हेलो नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम है डॉक्टर सुनील और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डियर सुनील क्लिनिक में। बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से बीपी के बारे में, यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल कितना होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, और बीपी घट जाए तो क्या होता है, बीपी बढ़ जाए तो क्या होता है, बीपी कम हो तो हम कौन सी मेडिसिन दें, और बीपी ज़्यादा हो तो हम कौन सी मेडिसिन दें। यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है, हमारा बीपी जो होता है, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। बीच में कट करके या वीडियो को आगे बढ़ा के हमारी वीडियो देखोगे तो वीडियो देखने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। आपसे आशा करता हूं कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलते हैं बीपी की ओर, यानी कम बीपी कितना होना चाहिए और ज़्यादा बीपी कितना होना चाहिए। बात करते हैं बीपी घटता क्यों है और बीपी बढ़ता क्यों है। सबसे पहले हम बात करें कि बीपी हमारा कम क्यों हो जाता है। बीपी कम होने के कई कारण होते हैं, एक दो कारण इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे बड़ा कारण होता है बीपी लो होने का कमजोरी। हम कुछ खाने पीने की जो चीज़ होती हैं वो हम नहीं खा पाते हैं, उसकी एनर्जी हमें नहीं मिल पाती है जो हमें खाना चाहिए। यानी फल वगैरह हमें खानी चाहिए, जूस वगैरह हमें पीना चाहिए, यानी एनर्जी के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें खानी चाहिए, तो वो एनर्जी पूरी नहीं हो पाती है, उस कारण हमारा बीपी लो हो जाता है। बीपी लो होना कोई बीमारी नहीं होती है। बीपी लो होने का मतलब होता है केवल कमजोरी। बीपी लो होने का मतलब होता है केवल कमजोरी, और बीपी हाई होना बीमारी बोल सकते हो आप, लेकिन बीपी लो होना कोई भी बीमारी नहीं होती है। हम बात करते हैं कि बीपी हाई क्यों होता है। बीपी हाई होने का मतलब होता है बहुत सारी दिक्कतें, लेकिन एक दो दिक्कत मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत होती है बीपी हाई होने की टेंशन। किसी भी चीज़ को लेके आप हर वक्त अगर वो चीज़ अपने दिमाग में रखोगे और सोचते रहोगे तो आपका बीपी हाई हो जाता है। और बीपी हाई होने का मतलब बीमारी भी होती है, टेंशन से बीपी हाई हो जाता है और कई सारी दिक्कतें होने से भी बीपी हाई हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए, स्वस्थ यानी स्वस्थ मनुष्य का बीपी कितना होना चाहिए। वैसे तो लिखित के हिसाब से हम बात करें तो 120 और 80 होना चाहिए, यानी नीचे का जो हमारा होता है डायस्टोलिक वो 80 होना चाहिए, और ऊपर का जो होता है हमारा सिस्टोलिक वो 120 होना चाहिए। इससे ऊपर नीचे होता है तो हम गड़बड़ बोल सकते हैं। 70 भी चलेगा, अगर नीचे का 70 है फिर भी चलेगा, और ऊपर का 110 है फिर भी चलेगा, ऊपर का 130 है और नीचे का 90 है फिर भी चलेगा। वो मरीज के ऊपर कंडीशन होती है कि मरीज किस स्थिति में है, और वो डॉक्टर ही बता सकते हैं कि इस पेशेंट का बीपी नॉर्मल है। वो हम बात करते हैं कि नीचे का 70 हो और ऊपर का 110 हो तो वो कौन सी कंडीशन में होता है। अगर आपकी एज 18 साल से नीचे है तो आपका 70 हो बीपी, 110 हो तो भी आप उस बीपी को कम नहीं बोल सकते, नॉर्मल ही बोल सकते हो। अगर आपकी एज 30 से ऊपर है, 40 है, 45 है तो आपका बीपी 90 है और ऊपर का 130 है या 140 है। अगर आपकी एज 40 से और 30 के बीच में है तो आप उस बीपी को नॉर्मल कह सकते हो। 40 से नीचे ही होना चाहिए ऊपर का। अगर 40 से ऊपर हो रहा है तो उस कंडीशन में बीपी बढ़ जाता है। अगर आपकी एज 50 या 60 साल है तो आपका बीपी 40 के लगभग रहेगा, 40-45 के लगभग ऊपर का रहेगा। तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, क्योंकि एज के हिसाब से बीपी जो होता है वो एज के हिसाब से ही चलता है। अगर आप एक स्वस्थ हो और आपकी एज 18 साल है तो आपका बीपी बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। आपकी एज अगर बढ़ी हुई है तो एज के हिसाब से बीपी भी बढ़ जाता है। उसकी रीज़न होते हैं, बीपी बढ़ने के रीजन होते हैं, क्योंकि जब एज ज़्यादा होती है तो इंसान को बहुत सारी टेंशनें हो जाती हैं, इधर की उधर की टेंशनें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो उसकी वजह से हमारा बीपी थोड़ा हाई रहता है। हर वक्त हमारे सोचने से, हम दिमाग से सोचते हैं तो पूरा सिस्टम जो होता है दिमाग से ही होता है, पूरे शरीर का सिस्टम जो होता है दिमाग से ही होता है। हम कुछ करेंगे तो उसके पहले सोचेंगे, उसके बाद ही करेंगे। हमारे दिमाग को सिग्नल जाता है कि हमें क्या करना है, हमारा दिमागी हाथ को चलाता है और दिमागी पाँव को चलाता है। तो आई होप बीपी के बारे में आपको फुल जानकारी हो गई होगी इस वीडियो के माध्यम से। तो हम बात करते हैं अगर आपका बीपी लो हो जाए, यानी कि बीपी आपका कम हो जाए तो क्या करना चाहिए। अगर आपका बीपी कम हो जाए तो कोई भी एनर्जी ड्रिंक आप पी सकते हो।
अगर आपके पास एनर्जी ड्रिंक नहीं है किसी भी तरीके का तो जूस भी पी सकते हो, कोई सा भी। मौसमी का जूस ले लो, अनार का जूस ले लो, या फिर यानी कोई सा भी जूस ले लो। बीपी कम हो जाए तो उस बीपी को बढ़ाने के लिए आप कोई भी जूस पी सकते हो। अब हम बात करते हैं, अगर आपके घर पर जूस भी नहीं है, एनर्जी ड्रिंक भी नहीं है, आप गांव में रह रहे हो, आपको कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है, तो हम बात करते हैं आप कॉफ़ी भी बना के पी सकते हो। 1-2 रुपये का पाउच आता है कॉफ़ी का, वो बना के पी लो, उससे भी बीपी थोड़ा सही हो जाता है। अगर आपके पास कॉफ़ी भी नहीं है तो हम बात करते हैं नमक चीनी का घोल मिला के पी लो, उससे थोड़ा बहुत बीपी सही हो जाता है। नमक चीनी का घोल बना के पी लो, उससे आपका बीपी सही हो जाता है। अब हम बात करते हैं आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो क्या करें। अगर आपका बीपी हल्का बढ़ा हुआ है, यानी कि हम बोलें 130, 40 या 50 या 60, 30, 40, 50 या 60 तक अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो उस बीपी के लिए हम टैबलेट आती है, एक एम्लोकान 80 आती है, एक सेमलोकान 80 आती है। इस टैबलेट को आप रोज़ खाइए तो आपका बीपी सही रहेगा। यानी कि एम्लोकान खाओ या एक सेमलोकान रोज़ खाओ, ये 2 टैबलेट होती हैं, एक पर डे खाइए तो उससे बीपी आपका कंट्रोल रहेगा, उस टैबलेट के बीपी आपका नहीं बढ़ेगा। एक टैबलेट खानी है, चाहे तो एम्लोकान 80 खा लो या सेमलोकान 80 खा लो, दोनों में से एक ही खानी है, दोनों यूज नहीं करनी है एक बार में। या तो पहले एम्लोकान 80 आजमा के देख लो, उससे बीपी आपका सही रह रहा है तो वो टैबलेट बेस्ट है। अगर उससे बीपी आपका सही नहीं रह रहा है फिर सेमलोकान 80 खा के देखो। अगर इन दोनों टैबलेटों से भी आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है फिर आप मिलिए एक अच्छे डॉक्टर से, यानी कि जो बीपी का के बारे में अच्छी नॉलेज रखता हो, हार्ट का जो डॉक्टर होता हो, यानी दिल का किसी डॉक्टर को दिखाइए जो दिल के बारे में एक्सपर्ट डॉक्टर हो, उस डॉक्टर से आप मिलिए। और नहीं तो आप घर बैठे गोली खाते रहोगे तो आपको और ज़्यादा दिक्कत होती रहती है। अगर आपका बीपी हल्का बढ़ा हुआ है तो इन टैबलेटों से आप बीपी कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको हार्ट की दिक्कत है या फिर और कोई परेशानी हो रही है तो आप एक अच्छे डॉक्टर से मिलिए। बीपी की जो परेशानी होती है बहुत ही जल्दी खतरनाक रूप ले लेती है। तो आई होप बीपी के बारे में आपको फुल जानकारी मिल चुकी होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो इस पेज को फॉलो जरूर करिए। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और मिलते हैं फिर किसी वीडियो में फिर किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो और मस्त रहो।